नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक वर्ड है बेवजह का टेंशन, बिना बात का टेंशन। ये वर्ड हर किसी की लाइफ में आता है, हर इंसान उसको समझता है, लेकिन मानता नहीं है। मानता नहीं है, जिसके चलते वो टेंशन लेता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे एक मित्र हमारे पास आए, आके डिस्कस करते हैं कि भाई जी, एक बाइक लेने का मन कर रहा है। हमने बहुत अच्छे, ले लीजिए बाइक, पर एक टेंशन है। क्या? कि भाई जी पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा तो थोड़ा रुक के ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो वो चले गए। आज वो आते हैं, आके डिस्कस करते हैं कि भाई जो बाइक लेके आ गया, हनी बहुत बहुत मुबारक हो। हमने कहा भाई आप बता रहे थे आपके पास पैसे नहीं, फिर बाइक कैसे लेके आए? कहते अरे आजकल तो लोन पे सब कुछ मिल जाता है, तो कंपनी वालों ने हमें लोन पे बाइक दे दी। हमने कितने का बाइक लिया? वो बोलते हैं जी 1 लाख रुपए का बाइक लिया है। हमने कि भाई आपकी इतनी तनख्वाह नहीं है, आप इतनी महंगी बाइक लेके आ गए हो। बाइक तो और भी थी जो आपकी बजट के हिसाब से मिल जाती हैं, 50-60 हज़ार में, 70 हज़ार में बाइक आपको अच्छी मिल जाती। आप इतना महंगा बाइक लेके आ गए हो। कहते बॉस कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको हमने 2 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट किया, रेस्ट ऑफ EMI करवा दिया। अब करीब 3 हज़ार रुपये के आसपास की EMI उन्होंने बनाई है, 3 साल में चुका देंगे। मैंने कहा भाई चुका तो दोगे, कभी आपने महसूस किया है, कभी आपने समझा है, कभी कैलकुलेशन की है, कभी मैथमेटिक्स अप्लाई किया है? आप 3 हज़ार रुपये की EMI पे करोगे, आप हर महीना 3 हज़ार रुपये की EMI का आपके ऊपर बर्डन आ गया। हर महीने आप 3 हज़ार की EMI पे करोगे तो साल में आप 36 हज़ार दोगे। ये आपका लोन जाके करीब 4 साल में उतर जाएगा जाके। कहते हाँ भाई वो तो है। और हमने कि आपने 1 लाख रुपए जो लोन लिया है ना, ये लोन आपको जब वापस करोगे ना तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा का लोन आपको वापस करना पड़ेगा। कहते हाँ भाई वो तो करना पड़ेगा। हमने भाई आपने 50-60 हज़ार रुपये का अपने ऊपर लायबिलिटी बना बना ली अपने लिए। अगर यही बाइक अपने बजट में आप ले आते तो आपको ये लायबिलिटी नहीं पड़ती। अब इस लायबिलिटी को चुकाने के लिए आपको हर रोज़ एक टेंशन लेना पड़ेगा। आपको अपनी सैलरी से हर महीने आपको 3 हज़ार रुपये निकालने ही निकालने हैं। ये आपकी लायबिलिटी है। ये लोन आपको कुछ कमा के नहीं देगा, लेकिन आपके ऊपर लायबिलिटी जरूर अपने ऊपर ले ली है। ये हम उनको समझाना चाह रहे थे। ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो आपसे लेता है ना, वो आपको खड्डे में गिराता है। यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट अगर आप लेते, आपको ये कंपाउंडिंग से बेनिफिट होता, तो आपको ये खड्डे से निकाल के ऊपर लेके जाता। मैं उनको यही समझा रहा था कि आप चीज़ लो, लेकिन अपने आप दायरे के अनुसार लो। आपकी इनकम जितनी है उस हिसाब से लो। अब आपकी 10 हज़ार रुपये इनकम है, आपने 3 हज़ार रुपये का उस पर EMI का बर्डन डाल लिया। देखो जी, लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट में, आप थोड़ा सा लोगों से संपर्क साधो, आप लोन मिल जाएगा। लेकिन उस लोन के पीछे का जो लॉजिक है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह के जो लोन लेते हैं ना, व्हीकल लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ ना, बॉस आपको कहने में ये 12% 15% होगा, लेकिन ये एंटायर अगर कैलकुलेशन आप करके देखेंगे ना, तो आपको ये मोर देन 25% पड़ता है। जब आप लोन नहीं चुका पाते ना, तो उस पर कंपाउंडिंग लगनी शुरू हो जाती है। और जब ओवरऑल कंपाउंडिंग की जब कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको ये 25-30% के आसपास पहुंचेगी। क्रेडिट कार्ड की जो EMI की कैलकुलेशन है ना, वो आपको +30% का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करती है। अगर यही पैसे को आपने अगर लोन लेके कुछ काम किया होता जिससे आपकी अर्निंग आ रही होती ना, तो आपको ये बेनिफिट देके जाती। यहाँ पर आपने बेवजह का टेंशन ले लिया है, आपको हर महीने EMI पे करनी ही करनी है, और आपने अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लिया। आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ाया, लेकिन लायबिलिटी बढ़ा लिया। अक्सर देखा जाता है लोगों की जब सैलरी 10 हज़ार रुपये होती है ना, तो वो लाख रुपए के सपने देखना शुरू कर देते हैं।
जब लोगों की सैलरी 20,000 होती है ना, तो वो 20 लाख के सपने देखना शुरू कर देते हैं। जब लोगों की सैलरी 50,000 होती है ना, तो वो 50 लाख के सपने देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सपने देखो, लेकिन सपने के पीछे के जो लॉजिक आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ना, जब आप किसी चीज़ से उधार लेके काम शुरू करेंगे या कुछ करना चाहेंगे उधार लेके, उसके पीछे का जो लॉजिक है, कंपाउंडिंग का जो लॉजिक है ना, वो आपको बर्बाद कर देगा। आप उस गड्ढे से उभर नहीं पाएंगे, अपने आप ग्रोथ के जो जर्नी है ना उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जिंदगी में कभी भी लायबिलिटी मत बढ़ने दो, अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपनी लायबिलिटी को कम करो। जब आपकी लायबिलिटी कम होगी ना, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से अगर आप इनकम ले रहे हैं ना, तो आपका बेनिफिट है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अगर आप लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है ना, तो आपके लिए वो नुकसानदायक, आपके लिए हानिकारक है। जिंदगी में कभी भी ना अपनी लायबिलिटी मत बढ़ने देना, और कंपाउंडिंग की पावर का ना सही इस्तेमाल करनी, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए करना। अपने आप जो इनकम कर रहे हैं ना, उस इनकम से जो सेव कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना, उस पर आप कंपाउंडिंग की बेनिफिट आप ले पाएंगे। और इन्वेस्ट सही तरीके से करना, रेगुलर करना, लॉन्ग टर्म में करना, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म में मिलता है। हाँ, लायबिलिटी में आपका शॉर्ट टर्म भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। लोगों को शौक होता है ना, क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ ले ली, ईएमआई पे चीज़ ले ली, फिर उसकी मिनिमम पेमेंट भर देते हैं। अरे बॉस, मिनिमम पेमेंट भरने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी ईएमआई भरनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी पड़ेगी, तब आप लायबिलिटी को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, कम कर पाओगे। अगर आपने मिनिमम पेमेंट कर दी तो नेक्स्ट टाइम पर जो आपकी ईएमआई का जो पेमेंट है ना, उस पर भी इंटरेस्ट लग के आ जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपको ईएमआई तो पे करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपने पिछली जो ड्यू ईएमआई थी आपने पे नहीं की, मिनिमम चार्जेस पे कर दिए, आपने खाली इंटरेस्ट पे कर दिया, उस पर भी इंटरेस्ट लग के आएगा। तो बॉस, इस जंजाल से बाहर निकलिए। ये बेवजह का टेंशन अपने सर पे मत लीजिए। बेवजह का टेंशन आपके लिए हानिकारक होता है। तो अपनी ज़िंदगी में आप चीज़ें हासिल करो, लेकिन लायबिलिटी लेके नहीं। खुशियाँ लेके आओ, लेकिन लायबिलिटी लेके नहीं। लायबिलिटी आपको टेंशन देगी, आपके स्वास्थ्य को खराब करेगी, आपको मजबूर करेगी वो लायबिलिटी को कर्मा पे करने के लिए। आप ना चाहते हुए भी ना आपको पे करना तो पड़ेगा। तो बिना वजह की टेंशन नहीं, खुशियाँ को खोजो, अपनी इनकम को बढ़ाओ। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप इनकम लेके कमाओ। कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आपको ऊपर लेके जाएगा, आपके जे कर्व को, आपकी ग्रोथ के जे कर्व को ऊपर बढ़ाएगा। तो बिना बात का टेंशन नहीं लेना, लायबिलिटी को मत बढ़ाना, अपनी इनकम को बढ़ाना। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।